Hi everyone, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीआरडीओ सेप्टम 10 के एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट क्या हो सकता है, और दोनों टीयर के लिए बात करेंगे, टीयर 1 एग्ज़ाम के लिए और टीयर 2 एग्ज़ाम दोनों के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीएबी एंड टेक के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जब से नोटिफिकेशन आया है, आपका फॉर्म फिलअप चालू हो गया है, सो उसके बाद से ये सवाल बहुत बार मेरे से पूछा गया है, चाहे वो कमेंट सेक्शन हो या टेलीग्राम चैनल हो या व्हाट्सएप हो। ठीक है, हर जगह जो है ये क्वेश्चन सभी का आया है कि एग्ज़ाम आखिर कब तक हो सकता है। तो देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको पिछले सेप्टम 9 और सेप्टम 8 का मैं आपको डेटा दिखा दूंगा कि फॉर्म फिलअप कब हुआ था, टीयर 1 का एग्ज़ाम कब हुआ था और टीयर 2 का एग्ज़ाम कब हुआ था। तो वो दिखाने के बाद आपको मैं बताऊंगा नहीं, आपको आइडिया खुद ही लग जाएगा कि हाँ, इसका एग्ज़ाम जो है वो सेप्टम 10 का टीयर 1 और टीयर 2 का कब हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। ओके, सो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि सेप्टम 10 के लिए एसटीएबी और टेक के दोनों के लिए टीयर 1 का जो कोर्स है वो ऑलरेडी लाइव क्लास बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है ना, 6 सितंबर से स्टार्ट हो गया है। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया और आपको डीआरडीओ क्रैक करना है तो ज़रूर आप ज्वाइन करें। ऐप डाउनलोड करना है मैकेनिकल अड्डा, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से आप वेबसाइट से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव क्लास में आपको अगर क्लास नहीं ले पाते हो तो इसकी रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी, उसके साथ जो है वो आपको पीडीएफ, डेली प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलने वाली है। ठीक है, और अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हो, ये जो है वो सभी ब्रांच के लिए, अगर मैकेनिकल के स्टूडेंट हो तो आपका टीयर 1 और टीयर 2 का कॉम्बो बैच है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट करना। फ़ी जो है इसकी अभी डिस्काउंटेड प्राइस चल रही है 50%, तो वो जो है वो बढ़ने वाली है। सो अब बात करें अगर प्रीवियस ईयर ट्रेंड का, सेप्टम 8 का जो फॉर्म था वो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था ओएमआर सीट पे, और ये आपका 2016 में आया था। फरवरी 2016 में इसका 16 फरवरी को लास्ट डेट अप्लाई का था। एग्ज़ाम इसका हुआ है 17 जुलाई 2016 को। ठीक है ना, और टायर 2 का एग्ज़ाम जो है वो 2016 17 जुलाई 2016 को टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ है, और 16 अप्रैल 2017 को टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ है। इसकी बात करें तो एसटीएबी और टेक का पोस्ट जो है वो वैकेंसी दोनों एक साथ आई थी लास्ट टाइम। ओके, और अगर हम बात करें सेप्टम 9 का, तो एसटीएबी और टेक के दोनों अलग अलग इसका वैकेंसी आया है, और इस बार एसटीएबी और टेक के एक साथ आया है सेप्टम 10 में। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है आपको, अगर मैं बताऊँ, सेप्टम 9 का एसटीएबी का ऑनलाइन सीबीटी हुआ था। ठीक है ना, उसके बाद से सारे एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए हैं डीआरडीओ के, अलग अलग पोस्टों के जो आए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो 29 अगस्त को लास्ट डेट था जो एसटीएबी का सेप्टम 9 का है, और एग्ज़ाम डेट आपका 15 से 18 दिसंबर के बीच 8 शिफ्टों में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है ना, और इसका रिजल्ट जो है वो फरवरी से मार्च के बीच में आया था अलग अलग पोस्ट का, और एग्ज़ाम जो है 7 अप्रैल 2019 टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको आइडिया लग रहा है। ठीक है, बाकी अभी कितना गैप है दोनों के बीच में, लास्ट डेट और टायर 2 और टायर 1 के गैप में, ये भी अभी आपको बताऊंगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे 26 जून को, इसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद ही इसका वैकेंसी आया है। ठीक है ना, तो 26 जून 2019, ठीक है, 26 जून 2019 को लास्ट डेट था सेप्टम 9 टेक ए का, और इसका जो एग्ज़ाम हुआ है 28 से 30 सितंबर के बीच में। और इसमें आपको पता है कि टेक ए जो आईटीआई का पोस्ट है उसमें ट्रेड टेस्ट होता है, एग्ज़ाम नहीं होता। ठीक है ना, तो ये 20 से 25 जनवरी के आसपास जो है वो इसका ट्रेड टेस्ट हुआ था। एग्जैक्ट डेट नहीं पता, पर 20 से 25 के बीच में अलग अलग पोस्टों के हुए थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब जो है बात आती है कि इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है सेप्टम 10 का, और दोनों के एक साथ होंगे, और लास्ट डेट जो है वो अप्लाई का 23 सितंबर है। लास्ट डेट जो है वो अप्लाई का आपका 23 सितंबर है। तो सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे लास्ट डेट अप्लाई का और टीयर 1 के एग्ज़ाम के बीच में कितना गैप था आपका। ठीक है ना, इसके बीच में जो है वो आपका कितना गैप था। तो सेप्टम 8 में जो है आपका, सेप्टम 8 में आपका कुल 5 महीने के आसपास जो है वो गैप था, 16 फरवरी से लेके 17 जुलाई के बीच में। ठीक है, उस टाइम का अगर आप हटा लो, सिर्फ सेप्टम 9 से देखो जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, तो यहाँ पे 29 अगस्त के बाद 15 से 18 दिसंबर के बीच में हुआ, तो ऑलमोस्ट 3.5 मंथ का डिफरेंस रहा है।
और अगर हम फिर बात करें टेक ए का, तो 26 जून को लास्ट डेट था, तो 28 से 30 सितंबर के बीच में एग्जाम हुआ है। तो यहाँ पे जो गैप रहा है वो अराउंड 3 मंथ का रहा है। ठीक है, तो यहाँ से लास्ट डेट के बाद जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 3 से 4 महीने बाद जो है अभी से एग्जाम होगा। एक और चीज बताऊं कि टायर 1 और टायर 2 में कितना गैप रहेगा। तो सितंबर 8 में जब ऑफलाइन एग्जाम था, तो उस टाइम जो है वो काफी टाइम बाद एग्जाम हुआ है। ठीक है ना, ये सारा डेटा जो है वो वैलिड है और वो आपके जो है वो वेबसाइट से, ऑफिशियल वेबसाइट से, सभी जगह से ये निकाला हुआ है कब एग्जाम हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो है अगर देखा जाए 9 मंथ का गैप रहा है, लेकिन इस डेटा को आप हटा सकते हो। यानी कि ये जो है वो सितंबर 8 का, अगर सितंबर 9 का बात करो तो लेस देन 4 मंथ का गैप रहा है, 3.75, मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 महीने से कम का गैप रहा है, मोर देन 3.5 मंथ। ठीक है ना, तो ये रहा सितंबर 9 के STAB का गैप। और अगर बात करें टेक ए के बीच में, तो यहाँ पे अराउंड 4 मंथ का गैप रहा है। तो एक्सपेक्टेड ये है कि आपका लास्ट डेट से लेके टीयर 1 के एग्जाम के बीच में अराउंड 3 से 4 मंथ का गैप रहेगा। ठीक है ना, और सेम जो है वो टीयर 1 और टीयर 2 के एग्जाम के बीच में, क्योंकि उसमें रिजल्ट का प्रोसेस होगा, सारी चीजें होगी, तो उसमें भी अराउंड 3 से 4 महीने का गैप रहेगा। लास्ट टाइम जो रिजल्ट है वो आपका धीरे धीरे आया था, यानी कि एक ही बार में सभी पोस्ट का नहीं आया था, तो 2-2 पोस्ट, 4-4 पोस्ट ऐसे करके पूरे 1 महीने तक रिजल्ट आया था। फिर उसके बाद जो है वो टीयर 2 का एग्जाम हुआ था। ठीक है, तो इस तरीके से हुआ है। अब हम बात करें कि क्या एक्सपेक्टेड रहेगी अकॉर्डिंग टू मी, आप आइडिया आप लगा लोगे, फिर भी जो है उसी हिसाब से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि 20 दिसंबर से लेके 20 दिसंबर 2022 से लेके 20 जनवरी 2023 के बीच में एग्जाम होने के चांसेस है, ये एनालिसिस के बाद में। ठीक है ना, ये एनालिसिस अगर देखोगे और इसी ट्रेंड को अगर फॉलो करें, बाकी ऑफिशियल जो भी होगा उससे अलग भी हो सकता है कि 20 दिसंबर से थोड़ा पहले भी करा लें, लेकिन एटलीस्ट 3 मंथ का टाइम दिया दियो। सारी चीज़ें सेंटर फाइनलाइज करने में, ये सभी चीज़ों करने में टाइम लगता है। ठीक है ना, और कैंडिडेट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा टाइम गैप होने के चांसेस हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम के शिफ्ट लास्ट टाइम 8 शिफ्टों में हुआ था, तो इस बार STAB और टेक के दोनों के एग्ज़ाम हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शिफ्टों में होने के चांस है। ओके, और हो सकता है कि STAB का पहले हो और टेक ए का बाद में हो, या वाइस वर्सा, ऐसे हो सकता है। ठीक है ना, और टीयर 2 की बात करें तो वही इसके बाद जो है, अगर दिसंबर जनवरी में होता है तो उसके 4 महीने बाद होने के चांसेस रहेंगे, तो उस हिसाब से अप्रैल मई के आसपास जो है आपके 2023 में होने के चांसेस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको एक ट्रेंड सेट हो गया, मतलब दिमाग में लग गया, और आपको जो है वो अब ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक सेट जो है वो आप जनवरी जो है वो मिड जनवरी जो है अपने दिमाग में सेट कर लो, और उस हिसाब से अपना प्रिपरेशन को जो है वो आपको क्या करना है, अपना एक टाइम टेबल बनाना है, उसी हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, और अगर आप कोर्स ढूंढ रहे हो कि टीयर 1 का आपको बैच चाहिए, तो मैकेनिकल अड्डा ऐप डाउनलोड करना है, वहाँ जाके क्लासेस ऑलरेडी 6 सितंबर से स्टार्ट होगी है, आपको पुराने क्लास के रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे, सो फटाफट ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हो। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।